मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिदम। ठीक है, तो लॉगरिदम क्या है? इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या है ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो y = x स्ट्रेट लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये लाइन है y = x लाइन, इसके अबाउट मिरर इमेज बना देना। ठीक है, तो ये 1,0, ये 0,1। ठीक है, तो y = x लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, जैसे 2³ कितना है 8 है, तो इसको लॉग में कैसे लिखा जाता है? तो पहले लॉग को ऐसे डिफाइन किया जाता है, लॉग a b। a आर्गुमेंट होता है, b होता है लॉग का बेस होता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग a टू दी बेस b। ठीक है, लॉग a टू दी बेस b, इसको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं पढ़ने के लिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, log 3 टू द बेस 4, इसको कैसे पढ़ेंगे, log 8 टू द बेस 9। ठीक है, तो मैं इसको log में कैसे कन्वर्ट करता हूं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको, तो जैसे log, जैसे ये एक्सपोनेंट, ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये नंबर है, वैल्यू है, नंबर है। तो लॉग में कैसे आएगा, जो बेस है लॉग के बेस के पास आता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो नंबर है यहाँ आर्गुमेंट के पास आता है। ठीक है, और जो पावर है यहाँ बाहर आ जाता है। तो इसको लिखने के लिए सीखना, इसको लिखते हैं बेस 3 बेस के पास आएगा, पहले ये लिख दिया। जो नंबर है वो आर्गुमेंट में आएगा और जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? इसको कैसे लिखें, लॉग 64 तक कहाँ आएगा, आर्गुमेंट के पास, बेस के पास आएगा। जो नंबर है, जो पावर है वो कहाँ आएगा, बाहर, लॉग के बाद इक्वल टू में आएगा। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं जिसको आप लिखिए। जैसे 4 टू द पावर 1/2, तो कितना होता है, तो इसको कैसे लिखना है, बेस को बेस के पास दीजिए, जो नंबर है आर्गुमेंट के पास आ जाएगा और जो पावर है बाहर आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उल्टा चलना है। ठीक है, जैसे मैं दे दिया इसी क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ये है 2³ 8 है, तो कैसे लिखना, बेस के पास चला जाएगा, आर्गुमेंट के पास कौन आएगा, जो वैल्यू है, जो नंबर है 8, और पावर यहाँ पे आ जाएगा बाहर। ये करना है। ठीक है, तो याद करने के लिए कैसे, बेस के पास आएगा, आर्गुमेंट के पास क्या आएगा, एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो आर्गुमेंट के पास आएगा, और जो एक्सपोनेंट है ना इसका, तो कहां पर आएगा, बाहर में आ जाएगा। तो इसको उल्टा कैसे करना, तो जैसे log 283 है, तो इसको कैसे लिखना, तो आपको क्या करना है, बेस के पास रहेगा। ठीक है, जो यहां पर बाहर में आया था वो पावर में चला जाएगा, देखिए पावर में है। ठीक है, और जो आर्गुमेंट है इसके नंबर में आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं उल्टा, जैसे log 2 और यहाँ पर 4 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। ठीक है, x, इसका वैल्यू x आएगा, फिर क्या करना 2। ठीक है, बेस के पास आएगा, और जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तो आर्गुमेंट यहाँ नंबर में आ जाता था। ठीक है, तो 2² इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तो इसका मतलब x कितना है 2 है, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, x 2। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, x है, यहाँ पर 2² है, तो x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हाँ, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो जैसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, log 1 टू द बेस 8 को क्या लिखना, x। ठीक है, तो क्या करना है हमको, 8 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अभी भी देखा 8 यहाँ देना, x यहाँ पर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो 8 टू द पावर x 1 है, तो यहाँ 8 टू द पावर 0 कर सकते हैं, 1 को कर दिया तो x कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? यहाँ पर देखिए log 3 टू द बेस 9 को क्या मान लिया, x, तो 9 टू द पावर x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये 3 के पावर में है, ये 9 के पावर में है, तो पहले इसको 3 के पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 स्क्वायर टू द पावर x 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, इसको दे log रूट 8 टू द बेस 2 है, इसको x मान लिया, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 8। ठीक है, ये 2 के पावर में है, लेकिन ये 8 है, तो इसको 2 के पावर में कैसे बनाएंगे, 2 क्यूब। ठीक है, और फिर 1/2 है, तो 2 टू द पावर x हो जाएगा, 2 के पावर कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, आपको पता ही है 3/2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको क्या मान लेना है, फिर से क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ रूट 27, इसको मान लिया x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 टू द पावर 1/3, इसको ऐसे लिख लिया, और उसके पावर कितना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 27। ठीक है, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, x/3, यहाँ 3 का क्यूब है। ठीक है, और फिर रूट 27 है, 27 को 3 क्यूब लिखा, ठीक है, तो रूट है, तो 1/2 लिख दिया, तो 3 के पावर x/3 हो गया, और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद x/3 क्या हो जाएगा, 3/2, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, बताइए 9/2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको log रूट 81 और बेस 3 है, इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो 3 टू द पावर x कितना हो जाएगा, रूट 81 लिख लिया, 3 टू द पावर x लिखा, इसको 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, रूट 81 को, 81 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 27 3 9 3 3। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 1/2 कर दिया, तो 3 टू द पावर x हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 1/2, तो 3 टू द पावर x कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर इसको देखते हैं, मैं यहीं पर x मान लेता हूँ। ठीक है, तो रूट 3 टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 27 के पावर 1/4 है। ठीक है, तो 3 के पावर 1/2 लिखेंगे, फिर होल पावर x है, 3 क्यूब लिखेंगे, 1/4 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, x/2, और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3/4, तो x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/4, 3/2 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस 2 रूट 3। तो इसको कैसे करना है, तो बस सेम प्रोसीजर लगाना है आपको, log 1728 2 रूट 3, इसको क्या मानना है, x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 टू द पावर x इक्वल टू 1728। अब क्या करना है, तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर जब भी log रहे तो हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में सबको कर लीजिए, तो क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर लिया, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 टू द पावर x कर लिया, और 3 रूट 3 टू द पावर x कर लिया। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं इधर करता हूं, तो कितना आएगा, तो 2 4 3 2 2 1 6 108 54 27 फिर 3। ठीक है, तो ये आ गया 2 टू द पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 3 टू द पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं, 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर 1/2,
और होल पावर x है तो 2 टू द पावर 6 3 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 2 टू द पावर x 3 के पावर कितना हो जाएगा x/2 और 2 टू द पावर 6 into 3 क्यूब आ गया। तो यहाँ 2 के पावर x है, यहाँ 2 के पावर 6 है, तो x क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। यहाँ 3 टू द पावर x/2 है, यहाँ 3 क्यूब है, तो x/2 कितना होगा 3, तो इससे x यहाँ से भी 6, इसका मतलब दोनों जगह से क्या आ रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा x = 6, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको भी 2√3 टू द पावर करके बना सकते हैं, जैसे भी करना है, लेकिन आपको ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट है log a to the base b to be defined। तो log कब डिफाइंड होता है, तो हम इसके लिए क्या करना है, तो log डिफाइंड होता है तो a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफाइंड होगा, ठीक है। एंड b ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफाइंड होगा, एंड और b 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं अभी इसका रीजन देता हूं। तो सबसे पहले आप बताइए, ये डिफाइंड है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, सही है। ये डिफाइंड है क्या, तो नहीं, ये निगेटिव हो गया। ये डिफाइंड है क्या, नहीं, निगेटिव हो गया। ये डिफाइंड है क्या, नहीं, ये 0 हो गया। ये डिफाइंड है क्या, नहीं, बेस 0 हो गया, बेस ग्रेटर देन 0, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये डिफाइंड है क्या, यस, दोनों पॉजिटिव है। ये डिफाइंड है क्या, यस, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 ऐसा नहीं है, b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये भी डिफाइंड है। अगर बोले log 1 बेस है तो ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मैं बारी बारी से क्यों नहीं डिफाइंड है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने देखा कि log कब डिफाइंड है, तो यहाँ a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा एंड b नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्लियर है। तो log जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है, यहाँ निगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ले लिया, तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा x, तो 3 टू द पावर x माइनस 2 है। अब बताइए 3 का ऐसा कौन सा पावर देंगे कि निगेटिव नंबर आएगा। देखिए अगर 3 का पावर अगर पॉजिटिव भी डालिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 टू द पावर अगर पॉजिटिव डालिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 टू द पावर निगेटिव डालिएगा तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। एग्जांपल ले लीजिए, 3 टू द पावर -2 तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो पॉजिटिव होगा, और 3 टू द पावर 0 ये 1 होगा, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो तीनों केस में तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, निगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला चीज ये हो गया कि आर्गुमेंट निगेटिव नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए अगर बेस 1 ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलिए तो 0 ले लेंगे तो वही दिक्कत होगा। देखिए 0 ले लेंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए x, तो 5 टू द पावर x कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आ रहा था, अभी देख रहे हैं 5 टू द पावर अगर पॉजिटिव लेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, रख के देख लीजिए 5 * 25। 5 टू द पावर निगेटिव लेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा, क्यों, 5 टू द पावर -3 लेंगे तो 1/5 क्यूब होगा, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। और 5 टू द पावर 0 लेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, क्यों, 5 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये 0 तो कभी आना नहीं है, ठीक है। और देखते हैं अगर बेस 1 ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो चलिए इसका मान लेते हैं वैल्यू x है, तो 1 टू द पावर x क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। अब 1 का कोई भी पावर लीजिए, कभी 5 होगा, जब भी होगा तो 1 होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये हो गया हमारा। अब मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूं जिसको आपको रटना ही रटना, जैसे when log a to the base b will be defined। अगर log डिफाइंड है तब, अगर आर्गुमेंट 1 है और बेस कुछ भी हो,
बेस कुछ भी हो तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो बेस कुछ भी हो क्या, जब बेस क्या हो, बेस ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये डिफाइंड होगा तभी के लिए है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, log 1 का वैल्यू 0, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या है, बेस डिफाइंड है तब के लिए, नहीं डिफाइंड है तो वो तो नहीं होगा वैल्यू। जैसे कोई पूछ रहे होंगे कि 1 है यहाँ -5, तो ये 0 नहीं लिखेंगे, ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये निगेटिव हो गया। किसके लिए है, जब बेस डिफाइंड हो तब के लिए है। तो आर्गुमेंट 1 लेगा तो क्या होगा 0। तो देख लीजिए इसको क्या मान लिया x, b टू द पावर x 1, बताइए x क्या लेंगे कि 1 आएगा, तो x 0 लेना पड़ेगा, x क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो और देखते हैं एग्जांपल। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि बेस निगेटिव में भी तो आप एग्जांपल नहीं दिए, जैसे -2 और इसका 4 दे दिए, ठीक है, x है, तो यहाँ -2 टू द पावर x कितना है 4 है। तो आप सोच रहे होंगे x इक्वल टू 2, ये तो आंसर आ गया। लेकिन अगर आप -2 करेंगे और 8 करेंगे तो -2 टू द पावर x 8, ठीक है। तो अब कभी आंसर नहीं आएगा, आप कुछ भी पुट कीजिए, ठीक है ना, 3 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -8 आएगा। तो हमेशा निगेटिव वाले आर्गुमेंट में हमेशा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी केस में अगर आ भी जा रहा है तो ठीक है, लेकिन और किसी केस में, सारे केस में आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर 2 भी लेंगे तब तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो मतलब दो बेस 2 पे भी 2 आ रहा है, -2 पे भी 2 आ रहा है, लेकिन log में क्या है, एक फंक्शन है, एक वैल्यू के लिए एक ही आएगा, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोग, log 1 है, जब डिफाइंड है तो इसका वैल्यू 0, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है तो इसका वैल्यू 1, कैसे, सिंपल है, log b x मान लिए तो b टू द पावर x इक्वल टू b, तो x कितना हो जाएगा 1। तो बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू 1, ठीक है। अगर बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो -1, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा आंसर -1 हो जाएगा। देख लीजिए इसको x मान लेते हैं तो b टू द पावर x कितना हो जाएगा 1/b, तो b टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर -1 करेंगे तो x कितना हो जाएगा हमारा -1। तो पहले सीखा log 1 का वैल्यू 0, बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू 1, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू कितना -1, या तो इसको बोल सकते हैं बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यू -1। क्या सीखा, log 1 0, बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू 1, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 होगा, ठीक है। आप इसको देखिए, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इसका वैल्यू पहले लिखें, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin 60 √3/2, ठीक है। बेस आर्गुमेंट सेम है तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 आंसर आ गया, तो इसका आंसर 1। यहां पर देखते हैं log बेस 5 है, इसका वैल्यू कितना होता है tan 45 1, तो log 1 का वैल्यू अभी 0, ठीक है। फिर यहां देखिए बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है -1, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको कर सकते हैं log 2 1/2, ठीक है, तो -1, तो इसको करेंगे 1/2 का पावर x, यहाँ 2, ठीक है, तो 1/2 का पावर x, इसको लिख देंगे 1/2 का पावर -1, तो देखिए x इक्वल टू -1 आ रहा है। तो हमने तो फॉर्मूला बताया तो इतना करने का अब जरूरत ही नहीं है। तो बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो वैल्यू क्या आएगा -1, या बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू कितना -1, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बेस ऑफ आर्गुमेंट का प्रोडक्ट क्या है 1 है, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट क्या है 1 है, तो log a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1, वह a इंटू b क्या हो जाएगा, a इंटू b हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसको देखिए, तो हमने देखा बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए इसका भी वैल्यू -1, आप सोचिए कैसे, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है, 2 + √3 इंटू 2 - √3, ठीक है। ये क्या है a + b a - b, a² - b²,
ठीक है। तो 4 माइनस 3 कितना है 1। तब बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। ठीक है। तो लॉगरिथम क्या है? इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन क्या है ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो y = x स्ट्रेट लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये लाइन है y = x लाइन, इसके अबाउट मिरर इमेज बना देना। ठीक है। तो ये 1, 0, ये 0, 1। ठीक है। तो y = x लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज होता है। ठीक है। तो हम लोग डिटेल 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए कैसे करेंगे? जैसे 2³ कितना है 8 है, तो इसको लॉग में कैसे लिखा जाता है? तो पहले लॉग को ऐसे डिफाइन किया जाता है, लॉग a b। a आर्गुमेंट होता है, b होता है लॉग का बेस होता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग a टू दी बेस b। ठीक है। लॉग a टू दी बेस b, इसको ऐसे पढ़ना है। ठीक है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं पढ़ने के लिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? log 3 टू दी बेस 4, इसको कैसे पढ़ेंगे? log 8 टू दी बेस 9। ठीक है। तो मैं इसको log में कैसे कन्वर्ट करता हूं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको? तो जैसे log, जैसे ये एक्सपोनेंट, ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है। और ये नंबर है, वैल्यू है, नंबर है। तो लॉग में कैसे आएगा? जो बेस है लॉग के बेस के पास आता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो नंबर है यहाँ आर्गुमेंट के पास आता है। ठीक है। और जो पावर है यहाँ बाहर आ जाता है। तो इसको लिखने के लिए सीखा। इसको लिखते हैं बेस 3 बेस के पास आएगा, पहले ये लिख दिया। जो नंबर है वो आर्गुमेंट में आएगा और जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? इसको कैसे लिखें? लॉग 64 तक कहाँ आएगा? आर्गुमेंट के पास। बेस के पास आएगा। जो नंबर है, जो पावर है वो कहाँ आएगा? बाहर। लॉग के बाद इक्वल टू में आएगा। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं जिसको आप लिखिए। जैसे 4 टू द पावर 1/2, तो कितना होता है? तो इसको कैसे लिखना है? बेस को बेस के पास दीजिए, जो नंबर है आर्गुमेंट के पास आ जाएगा और जो पावर है बाहर आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है। अब हमको क्या करना है? उल्टा चलना है। ठीक है। जैसे मैं दे दिया इसी क्वेश्चन को। ठीक है। जैसे ये है 2³ 8 है, तो कैसे लिखना? बेस के पास चला जाएगा, आर्गुमेंट के पास कौन आएगा? जो वैल्यू है, जो नंबर है 8, और पावर यहाँ पे आ जाएगा बाहर। ये करना है। ठीक है। तो याद करने के लिए कैसे? बेस के पास आएगा, आर्गुमेंट के पास क्या आएगा? एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो आर्गुमेंट के पास आएगा, और जो एक्सपोनेंट है ना इसका, तो कहां पर आएगा? बाहर में आ जाएगा। तो इसको उल्टा कैसे करना? तो जैसे log 283 है, तो इसको कैसे लिखना? तो आपको क्या करना है? बेस के पास रहेगा। ठीक है। जो यहां पर बाहर में आया था वो पावर में चला जाएगा। देखिए पावर में है। ठीक है। और जो आर्गुमेंट है इसके नंबर में आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा। ये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं उल्टा। जैसे log 2 और यहाँ पर 4 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो आपको नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? x मान लीजिए। ठीक है। x, इसका वैल्यू x आएगा। फिर क्या करना? 2, ठीक है, बेस के पास आएगा, और जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इक्वल टू कितना? 4। ठीक है। तो आर्गुमेंट यहाँ नंबर में आ जाता था। ठीक है। तो 2² = कितना? 4। ठीक है। तो इसका मतलब x कितना है? 2 है। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? x 2। ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए x है, यहाँ पर 2² है, तो x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हाँ, तो
आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो जैसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, log 1 to the base 8 क्या लिखना x, ठीक है, तो क्या करना है हमको 8 to the power x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी भी देखा 8 यहाँ देना, x यहाँ पर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो 8 to the power x 1 है, तो यहाँ 8 to the power 0 कर सकते हैं, 1 को कर दिया तो x कितना हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए log 3 to the base 9 को क्या मान लें x, तो 9 to the power x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए ये 3 के पावर में है, ये 9 के पावर में है, तो पहले इसको 3 के पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 स्क्वायर टू द पावर x 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, इसको दे log √8 to the base 2 है, इसको x मान लिया, तो 2 to the power x इक्वल टू कितना हो जाएगा √8, ठीक है। ये 2 के पावर में है, लेकिन ये 8 है, तो इसको 2 के पावर में कैसे बनाएंगे 2 क्यूब, ठीक है, और फिर 1/2 है, तो 2 to the power x हो जाएगा, 2 के पावर कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, आपको पता ही है 3/2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको क्या मान लेना है फिर से क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ रूट 27, इसको मान लिया x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 to the power 1/3, इसको ऐसे लिखिए, और उसके पावर कितना x इक्वल टू कितना हो जाएगा √27, ठीक है। तो 3 to the power कितना हो जाएगा x/3, यहाँ 3 का क्यूब है, ठीक है, और फिर रूट 27 है, 27 को 3 क्यूब लिखा, ठीक है, तो रूट है तो 1/2 लिख दिया, तो 3 के पावर x/3 हो गया, और 3 के पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद x/3 क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा बताइए 9/2, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको log √81 और बेस 3 है, इसको क्या मान लिया x मान लिया, तो 3 to the power x कितना हो जाएगा √81 लिख लिया, 3 to the power x लिखा, इसको 3 to the power 4 लिख सकते हैं √81 को, 81 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 27 3 9 3 3, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है 1/2 कर दिया, तो 3 to the power x हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 into 1/2, तो 3 to the power x कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर इसको देखते हैं, मैं यहीं पर x मान लेता हूँ, ठीक है, तो √3 to the power x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 27 के पावर 1/4 है, ठीक है, तो 3 के पावर 1/2 लिखेंगे, फिर होल पावर x है, 3 क्यूब लिखेंगे 1/4 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा x/2, और 3 के पावर कितना हो जाएगा 3/4, तो x/2 किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4, 3/2 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस 2√3, तो इसको कैसे करना है, तो बस सेम प्रोसीजर बनाना है आपको, log 1728 2√3, इसको क्या मानना है x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√3 टू द पावर x इक्वल टू 1728। अब क्या करना है, तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर जब भी log रहे तो हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में सबको कर लीजिए, तो क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर लिया, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 to the power x कर लिया, और 3√3 to the power x कर लिया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं इधर करता हूं, तो कितना आएगा, तो 2 4 3 2 2 1 6 108 54 27
फिर 3, ठीक है। तो ये आ गया 2 टू द पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 और 3 टू द पावर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर 1/2 और होल पावर x है तो 2 टू द पावर 6 3 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 2 टू द पावर x 3 के पावर कितना हो जाएगा x/2 और 2 टू द पावर 6 into 3 क्यूब आ गया। तो यहाँ 2 के पावर x है, यहाँ 2 के पावर 6 है, तो x क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। यहाँ 3 टू द पावर x/2 है, यहाँ 3 क्यूब है, तो x/2 कितना होगा 3, तो इससे x यहाँ से भी 6, इसका मतलब दोनों जगह से क्या आ रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा x = 6, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको भी 2√3 टू द पावर करके बना सकते हैं, जैसे भी करना है, लेकिन आपको ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट है log a to the base b to be defined। तो log कब डिफाइंड होता है, तो हम इसके लिए क्या करना है, तो log डिफाइंड होता है तो a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफाइंड होगा, ठीक है। एंड b ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफाइंड होगा, एंड और b 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं अभी इसका रीजन देता हूं। तो सबसे पहले आप बताइए, ये डिफाइंड है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, सही है। ये डिफाइंड है क्या, तो नहीं, ये निगेटिव हो गया। ये डिफाइंड है क्या, नहीं, निगेटिव हो गया। ये डिफाइंड है क्या, नहीं, ये 0 हो गया। ये डिफाइंड है क्या, नहीं, बेस 0 हो गया, बेस ग्रेटर देन 0, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये डिफाइंड है क्या, यस, दोनों पॉजिटिव है। ये डिफाइंड है क्या, यस, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 ऐसा नहीं है, b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये भी डिफाइंड है। अगर बोले log 1 बेस है तो ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मैं बारी बारी से क्यों नहीं डिफाइंड है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। तो मैंने देखा कि log कब डिफाइंड है, तो यहाँ a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा एंड b नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्लियर है। तो log जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है, यहाँ निगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ले लिया, तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा x, तो 3 टू द पावर x माइनस 2 है। अब बताइए 3 का ऐसा कौन सा पावर देंगे कि निगेटिव नंबर आएगा। देखिए अगर 3 का पावर अगर पॉजिटिव भी डालिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 टू द पावर अगर पॉजिटिव डालेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 टू द पावर निगेटिव डालिएगा तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। एग्जांपल ले लीजिए 3 टू द पावर -2 तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो पॉजिटिव होगा और 3 टू द पावर 0 ये 1 होगा, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो तीनों केस में तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, निगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला चीज ये हो गया कि आर्गुमेंट निगेटिव है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए अगर बेस 1 ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलिए तो 0 ले लेंगे तो वही दिक्कत होगा। देखिए 0 ले लेंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए x, तो 5 टू द पावर x कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आ रहा था, अभी देख रहे हैं 5 टू द पावर अगर पॉजिटिव लेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, रख के देख लीजिए 5 * 25। 5 टू द पावर निगेटिव लेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा, क्यों, 5 टू द पावर -3 लेंगे तो 1/5 क्यूब होगा, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। और 5 टू द पावर 0 लेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, क्यों, 5 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये 0 तो कभी आना नहीं है, ठीक है। और देखते हैं अगर बेस 1 ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो चलिए इसका मान लेते हैं वैल्यू x है, तो 1 टू द पावर x क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। अब 1 का कोई भी पावर लीजिए, कभी 5 होगा, जब भी होगा तो 1 होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये हो गया हमारा। अब मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूं जिसको आपको रटना ही रटना, जैसे when log a to the base b
अगर लॉग डिफाइंड है तब अगर आर्गुमेंट 1 है और बेस कुछ भी हो तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो बेस कुछ भी हो क्या, जब बेस क्या हो, बेस ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये डिफाइंड होगा तभी के लिए है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, log 1 का वैल्यू 0, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या है, बेस डिफाइंड है तब के लिए, नहीं डिफाइंड है तो वो तो नहीं होगा वैल्यू। जैसे कोई पूछ रहे होंगे कि 1 है यहाँ -5, तो ये 0 नहीं लिखेंगे, ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये निगेटिव हो गया। किसके लिए है, जब बेस डिफाइंड हो तब के लिए है। तो आर्गुमेंट 1 लेगा तो क्या होगा 0। तो देख लीजिए इसको क्या मान लिया x, b टू द पावर x 1, बताइए x क्या लेंगे कि 1 आएगा, तो x 0 लेना पड़ेगा, x क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो और देखते हैं एग्जांपल। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि बेस निगेटिव में भी तो आप एग्जांपल नहीं दिए, जैसे -2 और इसका 4 दे दिए, ठीक है, x है, तो यहाँ -2 टू द पावर x कितना है 4 है। तो आप सोच रहे होंगे x इक्वल टू 2, ये तो आंसर आ गया। लेकिन अगर आप -2 करेंगे और 8 करेंगे तो -2 टू द पावर x 8, ठीक है। तो अब कभी आंसर नहीं आएगा, आप कुछ भी पुट कीजिए, ठीक है ना, 3 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -8 आएगा। तो हमेशा निगेटिव वाले आर्गुमेंट में हमेशा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी केस में अगर आ भी जा रहा है तो ठीक है, लेकिन और किसी केस में, सारे केस में आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर 2 भी लेंगे तब तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो मतलब दो बेस 2 पे भी 2 आ रहा है, -2 पे भी 2 आ रहा है। लेकिन लॉग में क्या है, एक फंक्शन है, एक वैल्यू के लिए एक ही आएगा, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोग, लॉग एंड 1 है, जब डिफाइंड है तो इसका वैल्यू 0, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है तो इसका वैल्यू 1। कैसे, सिंपल है, log b x मान लिए तो b टू द पावर x इक्वल टू b, तो x कितना है 1। तो बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू 1, ठीक है। अगर बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो -1, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा आंसर -1 हो जाएगा। देख लीजिए इसको x मान लेते हैं तो b टू द पावर x कितना हो जाएगा 1/b, तो b टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर -1 करेंगे तो x कितना हो जाएगा हमारा -1। तो पहले सीखा log 1 का वैल्यू 0, बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू 1, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू कितना -1, या तो इसको बोल सकते हैं बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यू -1। क्या सीखा, log 1 0, बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू 1, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 होगा, ठीक है। आप इसको देखिए, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इसका वैल्यू पहले लिखें, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin 60 √3/2, ठीक है। बेस आर्गुमेंट सेम है तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 आंसर आ गया, तो इसका आंसर 1। यहां पर देखते हैं log बेस 5 है, इसका वैल्यू कितना होता है tan 45 1, तो log 1 का वैल्यू अभी 0, ठीक है। फिर यहां देखिए बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है -1, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको कर सकते हैं log 2 1/2, ठीक है, तो -1, तो इसको करेंगे 1/2 का पावर x, यहाँ 2, ठीक है, तो 1/2 का पावर x, इसको लिख देंगे 1/2 का पावर -1, तो देखिए x इक्वल टू -1 आ रहा है। तो हमने तो फॉर्मूला बताया तो इतना करने का अब जरूरत ही नहीं है। तो बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो वैल्यू क्या आ गया -1, या बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू कितना -1, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बेस ऑफ आर्गुमेंट का प्रोडक्ट क्या है 1 है, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट क्या है 1, तो log a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1, वह a इंटू b क्या हो जाएगा, a इंटू b हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसको देखिए, तो हमने देखा बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए इसका भी वैल्यू -1, आप सोचिए कैसे, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है, 2 + √3 × 2 - √3,
ठीक है, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 3 कितना है 1, तब बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।